हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। कन्फ्यूजन प्रसिस्ट ओवर डिजिटल न्यूज़ कंटेंट। कन्फ्यूजन मीन्स क्या, समस्या या फिर कोई भ्रम। प्रसिस्ट मीन्स बना रहना, बना रहा। ओवर किस चीज़ पर भ्रम रहा, मतलब कोई बात का स्पष्ट ना हो पाना, उस पर संदेह होना या फिर कोई वो होना, तो कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन प्रसिस्ट, कन्फ्यूजन भ्रम बना रहा ओवर डिजिटल न्यूज़ कंटेंट। जो डिजिटल न्यूज़ है उस कंटेंट पर, उस सामग्री पर जो है कन्फ्यूजन बना रहा। तो आइए देखते हैं मेन न्यूज़, समझते हैं इस सेंटेंस का पूरा हिंदी अर्थ। New Delhi, the government's latest and till now the most comprehensive round of talks with the industry on the proposed new regulation of broadcasting services was unable to reach clarity on whether individuals posting news content on social media will be subjected to obligations that apply on broadcasters and streaming platforms, and if commercial and professional activity online included influencers who did not post news content। इतने की हिंदी समझते क्या है? तो हिंदी देखते हैं क्या। ये न्यूज़ कहाँ की, नई दिल्ली की। तो द गवर्नमेंट्स मतलब सरकार, गवर्नमेंट में सरकार, और पोस्ट ऑफिस में का की के, तो सरकार का लेटेस्ट मतलब सबसे नया, एंड टिल नाउ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, और टिल अब तक का, टिल नाउ और अब तक का द मोस्ट सबसे ज़्यादा व्यापक राउंड ऑफ टॉक्स मतलब बातों का दौर। किसके साथ बातों का दौर, मतलब बात करने का दौर, विथ द इंडस्ट्री मतलब उद्योग के साथ बात करने का दौर जो है सरकार का, ऑन द प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित न्यू रेगुलेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो जो प्रपोज्ड न्यू रेगुलेशन नियम है ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का, जो मतलब प्रसारण संबंध सेवा है, उस पर नियम, जो प्रस्तावित नियम है किसके साथ बात करने का, जो है इंडस्ट्री उद्योगपति के साथ बात करने का। तो सरकार ने क्या किया है, लाया है एक नया बिल, ठीक है। वॉज अनेबल टू रीच क्लैरिफाई, जो ये बिल है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का, ये अनेबल, ये असक्षम रहा, रीच क्लैरिफाई मतलब स्पष्टता से संबोधित करने के लिए, मतलब कि सरकार ने एक नया नियम लाया है, उसको समझा पाने में सरकार असमर्थ रही लोगों को, ठीक है। क्लैरिटी ऑन वेदर की क्या क्या समझा पाने में, कि क्या जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एक व्यक्ति है, जैसे कोई हम आप, पोस्टिंग न्यूज़ कंटेंट, जो न्यूज़ कंटेंट को पोस्ट करते हैं कहाँ पर, ऑन सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ कंटेंट को हम लोग पोस्ट करते हैं, कोई एक व्यक्ति, ना कि कोई न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पर, कोई ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सबको छोड़ करके जो हम लोग पोस्ट करते हैं उस चीज़ पर, विल बी सब्जेक्टेड, क्या वो क्या नहीं समझा पाई, कि वो अधीन होगा, ऑब्लिगेशंस किसके अधीन, दायित्व में होगा, उन लोगों के, इंडिविजुअल्स के, डेट अप्लाई टू ब्रॉडकास्टर्स, जो नियम संबंधी कानून, जो रेगुलेशन है, जो ये कानून लगता है किसके ऊपर, क्या ब्रॉडकास्टर्स, जो बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम चलाते हैं उनके ऊपर जो दायित्व लगता है, वो भी जो है इंडिविजुअल एक व्यक्ति के ऊपर लगे। इसको समझा पाने में सरकार उद्योगपतियों को समझा पाने में विफल रही, ठीक है। एंड और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मतलब जो इन लोगों के ऊपर नियम दायित्व लगता है वो इन लोगों पर भी होगा, इंडिविजुअल्स पर भी होगा। एंड और इफ इसकी क्या, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी, जो कमर्शियल वाणिज्यिक और प्रोफेशनल गतिविधि है ऑनलाइन की जाती है, इंक्लूडेड इन्फ्लुएंसर, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, हु डिड नॉट पोस्ट न्यूज़ कंटेंट, जो न्यूज़ कंटेंट को नहीं पोस्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर भी यह नियम लागू होगा, ठीक है। ये नियम जो सरकार लाई है इसको समझा पाने में विफल रही, ठीक है, यही इतना लिखा है, ठीक है। यहाँ पर HT had reported in November that Class 20 of the Broadcasting Services Regulations Bill, taken with the definition of program and news and current affairs programs, means that independent journalists who have their own YouTube channels and Instagram accounts where they post news content as a professional activity will attract the same obligations as that of an OTT broadcaster such as Netflix or Amazon Prime Video. The Ministry of Information and Broadcasting हेल्ड टॉक्स विद इंडस्ट्री। पहले इतने नहीं समझते हैं यहाँ तक कि अमेजॉन प्राइम वीडियो क्या है। यहाँ पर HT हैड रिपोर्टेड, HT ने रिपोर्ट किया है इन नवंबर में दैट की क्लॉज ऑफ 20 ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, जो ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण सेवा अधिनियम का जो खंड 20 है, टेकन विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम, जिसमें जो इस खंड 20 में क्या लिया गया है, डेफिनेशन परिभाषा ली गई किसकी, प्रोग्राम और न्यूज़ कंटेंट और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स की जो परिभाषा ली गई है, उसके खंड की बात करते हुए रिपोर्ट किया। मीन्स क्या खंड इसमें, क्या खंड 20 में क्या लिखा हुआ है, दैट की इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो आत्मनिर्भर जर्नलिस्ट हैं, हु हैव डियर ऑन यूट्यूब चैनल, जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल रखते हैं, मतलब हमने बताया ना, जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत कोई, जैसा हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और न्यूज़ को पोस्ट किया था, ये उनकी बात कर रहे हैं।
एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, और इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पोस्ट करते हैं उनके लिए, वेयर दे पोस्ट न्यूज़ कंटेंट एज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, जहाँ पे वो लोग न्यूज़ कंटेंट को पोस्ट करते हैं, विल अट्रैक्ट द सेम ऑब्लिगेशन सच एज OTT ब्रॉडकास्टर्स। उन लोगों के ऊपर भी यह नियम लागू होगा जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े TV चैनल चलाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जो दायित्व उन लोगों के ऊपर है, वह दायित्व इन लोगों के ऊपर भी लगेगा, ऐसा खंड 20 में लिखा है। ठीक है, मतलब बनाया गया है रूल। सच एज नेटफ्लिक्स, जैसे OTT चैनल्स ब्रॉडकास्टर्स कौन है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, इन सब जैसे। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हेल्ड टॉक्स विथ इंडस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने आयोजित करा, बात को की विथ इंडस्ट्री, उद्योगपतियों के साथ बात करी। क्या बात करी? स्टेक होल्डर्स ऑन ट्यूसडे, जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योगपति के हितधारी, मतलब स्टेक होल्डर वही कंपनी, ऑन ट्यूसडे उन्होंने मंगलवार को बात करी। INB सेक्रेटरी संजय जाजू, जो IB के सेक्रेटरी हैं संजय जाजू, हु चेयर्ड द मीटिंग, जिन्होंने मीटिंग में अपनी अध्यक्षता की, मतलब वो मीटिंग में उन्होंने ही मीटिंग का आयोजित किया। इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया ऑफिशियल्स, अधिकारियों को, टू शेयर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बिल, जो नया बिल उन्होंने लाया है, अभी प्रस्तावित किया है, पास नहीं किया है बिल अभी, मतलब यही जो इंडिविजुअल के ऊपर कानून लगेगा, अभी ये बिल पास नहीं किया, इसको सिर्फ प्रस्तावित किया है। ठीक है, उसको क्या किया, उस शेयर करने के लिए कहा विथ स्टेक होल्डर्स, जो उद्योगपति हैं, हितधारी हैं, उनको शेयर करने के लिए कहा। ठीक है, रिक्वेस्टिंग कमेंट्स, और रिक्वेस्ट भी की कमेंट्स, मतलब टिप्पणी करें विदिन 3 वीक्स बाई 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई तक, 3 सप्ताह के अंदर 31 जुलाई तक इस नियम पर अपना जो है कमेंट को प्रस्तुत करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7 पीपल्स अवेयर ऑफ द मैटर, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, 7 लोगों के अनुसार, अवेयर ऑफ द मैटर, जो इस मामले में जानकार हैं, मिनिस्ट्री ऑफिसर्स टोल्ड स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्री जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन्होंने टोल्ड बताया, स्टेक होल्डर्स को बताया दैट की डेफिनेशन हैव बीन रिवाइज्ड, जो डेफिनेशन है हैव बीन रिवाइज्ड इन द न्यू ड्राफ्ट, नए ड्राफ्ट में जो डेफिनेशन है, मतलब जो कानून, जो नियम बनाया था, उसको संशोधित किया है नए ड्राफ्ट में, टू प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी, मतलब प्रदान करने के लिए, बड़ी ही सहजता, स्पष्टता को प्रदान करने के लिए, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कि कौन से अंश, कॉन्स्टिट्यूट में इसका होता है अंश होना, न्यूज़ का कौन सा अंश है, एंड और करंट अफेयर्स के कौन से अंश होंगे। ठीक है, डिस्पाइट दैट, और इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम सोशल मीडिया और कंपनीज, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रबंधक सोशल मीडिया कंपनी के, टोल्ड द MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो इनको बताया, जो कंपनीज़ हैं, उस कंपनीज़ ने टोल्ड मीन्स बताया, किसको, MIB को बताया, डैट की डिस्टिंग्विशिंग मीन्स अंतर को पहचाना, बिटवीन न्यूज़ एंड न्यूज़ एडजेसेंट कंटेंट, मतलब न्यूज़ और न्यूज़ जैसा दिखने वाले कंटेंट के बीच अंतर पहचानना, ऑन सोशल मीडिया पर अंतर पहचानना इज़ नॉट ईजी, वह आसान नहीं।